नमस्कार, आप सभी का दिशा ऑन क्लासेस में स्वागत है। एक हमारे एक स्टूडेंट है, नाम है शायद रोहित कुमार ऐसे राजपूत ऐसे कुछ नाम है। उन्होंने कमेंट किया, बोला सर मैं आपके हिंदी की वीडियो का इतना वेट करता हूँ जितना मैं घर के किसी फैमिली का भी वेट नहीं करता। तो बच्चों थैंक यू रोहित, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से आप लोगों ने हमारा इंतजार किया। अवेन्यू हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है, हिंदी बुक है, कक्षा 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। और ये क्या नाम है सर, गोधोली है, गदखंड का है। और ये आविन्यू चैप्टर अगर आप बिहार बोर्ड का एग्जाम किसी भी साल देंगे तो ये चैप्टर पढ़ लीजिए, आपका 3 से 4 नंबर आ जाएगा। सर समझेंगे तब तो, समझाने की गारंटी 100% मेरी है। आप बस शिद्दत से 15-20 मिनट मोबाइल लेके बैठ जाइए, इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट करके आपको देंगे। इस चैप्टर से पहले मैंने आपको 8 चैप्टर तक कराया है, पूरा वर्णिका मैंने कराया, यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसका मैंने 8 चैप्टर तक, यानी कि इससे पहले मैंने पंडित बिरजू महाराज तक आपको पढ़ा दिया, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब इस चैप्टर में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले, देखिए पहले हम आपको लेखक परिचय बताएंगे, क्योंकि मोर देन 70% क्वेश्चन लेखक परिचय से ही आते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा लेखक परिचय बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको पूरा स्टोरी समझाऊँगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे कैसे चीज़ हुआ है, सब कुछ समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक आपको लिंक दूंगा जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर का, और एक मैं लिंक दूंगा जहाँ से सब्जेक्टिव कर लोगे। तो आओ पहले सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय, है ना। तो लेखक परिचय में सबसे पहले अभिनयों के जो लेखक हैं वो अशोक वाजपेयी जी हैं। कौन है? अशोक वाजपेयी, है ना। ऐसे आपको देखो ये चीज़ याद करना नहीं है, क्योंकि मैंने एक वीडियो ट्रिक वाला बनाया है, वो भी नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप पूरा इसका ट्रिक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है ना वो 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म 19 ना, अब बोलो सर इसको याद कैसे करें, इसका भी लिंक नीचे जाइए, इसका भी हमने ट्रिक वाला वीडियो बना दिया है। अब दूसरा स्थान है हमारा दुर्ग, छत्तीसगढ़ में इसका जन्म हुआ था, लेकिन ये मूल निवासी थे मध्य प्रदेश के। 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। कितनी बार? 3 बार। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक का मूल निवास मध्य प्रदेश में था। तो मध्य प्रदेश में मूल निवास था, अशोक वाजपेयी का मूल निवास मध्य प्रदेश में था, है ना। इनकी माता का नाम निर्मला देवी है, एक बार पूछा गया है कि माता का नाम निर्मला देवी, और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। ये तो ऑप्शन देख के मार दोगे, वाजपेयी वाजपेयी दोनों मिल जाए तो मार दीजिएगा, ठीक है ना। इसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से इसकी क्या हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई थी। दूसरा आता है सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया, सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था, और दिल्ली से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। एग्जाम में पूछा जाता है, देखो ये इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, 30% लगभग, फिर भी हम बताते हैं आपको कि दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी में बीए किया था, है ना, एमए किया था, सॉरी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई पदों पर इन्होंने कार्य किया। प्रशासनिक सेवा में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से लेखक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया है, तो आंसर मानना अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने कौन सी सेवा में कार्य किया? तो प्रशासनिक सेवा में। मूल निवास कहाँ था? मध्य प्रदेश में। जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है दुर्ग छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1941 में हुआ था। माता का नाम क्या था? तो निर्मला देवी माता का नाम था। पिता का नाम परमानंद वाजपेयी नाम था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति रहे थे। प्रथम कुलपति होना बहुत बड़ी चीज है, उसकी नियुक्ति है ना, उसकी नियुक्ति शिक्षा मंत्री के अधिकार से मतलब होता है उसके कहने पर, ठीक है। और ये रहे थे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में। बाद में उन्होंने सेवानिवृत्त हुआ, यानी कि ये रह करके वो रिटायर हो गए। अब यहाँ समझिए, भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक भी रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से लेखक भारत सरकार के कला अकादमी के निर्देशक रहे हैं, तो आंसर क्या मारना है? अशोक वाजपेयी भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक रहे हैं। अगला आता है कि लगभग 3 दर्जन मौलिक एवं संपादित कृतियां इनकी संपादित हुई है। कितनी? तो लगभग 3 दर्जन, 12 एक दर्जन में 12 पीस, तो 12 36, है ना, दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई है। रचनाएं कौन कौन सा है? सबसे ज्यादा एग्जाम में देखना, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है बताओ? अशोक वाजपेयी की रचना है। एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है। दूसरा पढ़िए, तत्पुरुष भी इसी क्या है? कहीं नहीं वहीं
अरे भाई कहीं नहीं पढ़ना हिंदी, आपको यही पढ़ना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस में, नीचे लिंक है, सब कुछ पढ़ लेना, कहीं नहीं यहीं थोड़ी सी जगह। एग्जाम में सर कौन सा आया है कम से 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? ऑप्शन सी में रहता है एक पतंग अनंत में। अगला है हमारा आलोचनाएं, है ना, आलोचनाएं इसका पुस्तक है फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का कल्प, ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में एक आता है फिलहाल। फिलहाल पुस्तक किसकी है? तो फिलहाल पुस्तक अशोक वाजपेयी की है। आगे आता है कि तीसरा साक्ष्य, कुछ उन्होंने पुस्तक और लिखा है ना, पुस्तक है तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद और कविता का जनपद। कविता का जनपद एग्जाम में पूछा गया है। कविता का जनपद पुस्तक किसकी है? अशोक वाजपेयी की है। जन्म कब हुआ था? 1941 को। मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। माता का नाम निर्मला देवी, पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से, है ना। तो अब चलते इसके आगे देखते हैं, बोर्ड भर गया, फिर से लिखने दो तब तो देखोगे। तो चलो देखते हैं पहले। अब ये बच गया था, इसको देख लीजिए। लिखा है कि इसकी जो पत्रिका है ना, 3-4 पत्रिका भी इन्होंने लिखी है। पहला समवेत, जो आएगा हम पहले बता देंगे, जो आने वाला है ना मैं आपको बता दूंगा, ये आने वाला है। पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, एग्जाम में आने वाला है पूर्वाग्रह, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूर्वाग्रह पत्रिका किसकी है। तो याद रखना है अशोक वाजपेयी की। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अशोक वाजपेयी की है? ऑप्शन खोज लेना, पूर्वाग्रह मिलेगा, ठीक है ना। पुरस्कार में कौन कौन सा मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सबसे पहला, याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा मिला इसको दयावती मोदी, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी इसको मिला है भाई साहब। तीसरा मिला है फ्रेंच सरकार का ऑफिसर अवार्ड, द अवार्ड क्रॉस, ठीक है ना। ये तो अंग्रेजी में, ये नहीं आता एग्जाम में, पक्का नहीं आएगा, ठीक है ना, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। फ्रेंच सरकार का ऑफिसर, है ना, ऑफ द अवार्ड क्रॉस 2004 में मिला था, याद रखना। कब मिला था? तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि क्या नाम था इसका, हाँ, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार ने कब अवार्ड दिया था? तो याद रखना 2004 में फ्रेंच सरकार ने इसको अवार्ड दिया था, ठीक है ना। आगे है कि यह ललित रचना आविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से लिया गया है। कौन से नामक गद्य से लिया गया है? तो आविन्यो नामक गद्य से। यह क्या है? आविन्यो क्या है? तो ललित रचना है, आविन्यो ललित रचना है। अब चलिए मेन बात को पढ़ते हैं, मेन चीज को समझते हैं। ये सब तो हो गया जी ऑब्जेक्टिव बनाने के, अब हम लोग समझने वाला चीज को देखते हैं। कहीं जाना मत करे भाई, पूरा सुन लेना, पूरा देख लेना। एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर आपसे छूटेगा तो फिर मुझे कहना सर मुझसे छूट गया, नहीं कह पाओगे, पर पूरा देख लो पहले। तो प्यारे भाई ये रहा फाइनली आपका अवेन्यू। क्या हाल है जी, बताओ क्या हाल है? ये है अवेन्यू, ठीक है। सबसे पहली बात ये क्या है, एक पुराना हम कह सकते हैं, एक पुराना जगह है जिसका नाम अवेन्यू है, जहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बने हुए हैं, पुराने खंडर है। देखो, दक्षिण फ्रांस का मध्ययुगीन ईसाई मठ, ठीक है ना। तो अवेन्यू क्या था? ये दक्षिण फ्रांस का, पहले बताओ ये कहाँ पर बसा शहर है? तो दक्षिण फ्रांस की बात हो रही है, भारत में नहीं, फ्रांस में है। और वो भी किस युग का? मध्य युग का। किस धर्म का मठ है यहाँ? तो सर ईसाई धर्म का मठ है, अवेन्यू ईसाई धर्म का मठ है। अब लेखक को वहां पर बुलाया गया, तो बुलाया था किसने पहले बता रहा हूं मैं लेखक को। सर लेखक तो भारत का है, तो वहां पर वो फ्रांस क्यों गए? अच्छा घूमने गए थे। किसने बुलाया था? सुनो तो पहले, किसने बुलाया था? कहाँ गए, कहाँ गए? देखा पर पीटर ब्रुक का विवादप्रस्त महाभारत प्रस्तुत होने वाला था, ठीक है ना। यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर या फिर 1 मील दूर में एक ना, मतलब कि रामायण चलने वाला था, ठीक है ना। रामायण चलने वाला था, नाटक होता राम और रावण जी का। तो वहीं पर बुलाया था किसको? अशोक वाजपेयी को, कि आ जाइए आप घूमने के लिए, देखिए कैसा कैसा यहाँ पर रामायण कैसे बना है। तो पीटर ब्रुक का, किसका याद रखिएगा, किसका, सॉरी रामायण नहीं था, सॉरी महाभारत पूछेगा कि किसका महाभारत देखने के लिए? तो पीटर ब्रुक का विवादप्रस्त महाभारत प्रस्तुत होने वाला था, इसे देखने के लिए अशोक वाजपेयी गए थे फ्रांस, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ये पूछा जाएगा किसका महाभारत? तो याद रखना पीटर ब्रुक का महाभारत। तो लेखक जब गए वहां पर तो 19 दिन रहे। कहां पे सर? अवेन्यू में। अवेन्यू जब शहर गए ना तो लेखक वहां पर 19 दिन रहे। एग्जाम में पूछा जाए कि लेखक अवेन्यू में कितने दिन रहे थे? आंसर बोलना 19 दिन।
19 दिनों में उन्होंने क्या किया था, तो रोज गद्य और कविता लिखते थे। अरे लेखक का काम क्या होता है, मेरा काम क्या है बताओ, मैं कहीं जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, आपका काम क्या है, कहीं जाओगे तो पढ़ोगे बैठ के, तो वही काम है, लेखक बैठ करके हम प्रतिदिन गद्य लिखते थे और काव्य यानी कविता लिखते थे। 24 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक 1994 की बात है, 24 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक वो वहां रहे थे, यानी 19 दिन टोटल रहे थे। दूसरी बात है कि 19 दिनों में उन्होंने 35 कविताएं लिखी थी और 27 गद्य लिखे थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लेखक अवेन्यू में कितने दिन रहे थे, 19 दिन सर। कितनी कविताएं लिखी, 35 कविताएं सर। कितने गद्य लिखे, 27 गद्य लिखे सर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। साथ में क्या लेकर गए थे, गए तो थे लेखक वहां, लेकिन साथ में क्या लेकर गए थे सर, साथ में ले गए थे कुछ टाइप राइटर, टाइप करने वाले, लिखने वाले टाइप राइटर ले गए थे। 3-4 पुस्तकें, 3-4 पुस्तक साथ में ले गए थे और कुछ संगीत के टेप, सुनने वाले संगीत के टेप ले गए थे। ठीक है ना, यह ललित रचना दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकर ग्रहण करती है। यह ललित रचना क्या दिखाती है, ये दिखाती है कि रचना जो होती है ना कैसे रूप धारण करती है। मान के चलो अभी मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूँ। एक बच्चा था जो पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैंने उसे पढ़ाया, तो मतलब दिमाग में कहाँ कहाँ से बातें आती रहती है और फिर हम उसको लिखते हैं। तो यह ललित रचना दिखाता है कि रचनाएं कैसे कैसे है ना, कैसे रूप आकर ग्रहण कर लेती है। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये पूछा जाएगा कि अवेन्यू कहाँ पर है, आंसर बोलना दक्षिण फ्रांस में। ठीक है ना, आगे पढ़िए। 10 वर्ष पहले अवेन्यू गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लेखक अवेन्यू कब गए थे, तो आंसर मारना 10 वर्ष पहले गए थे। नेक्स्ट है हमारा, ये जो दक्षिण फ्रांस में किस नदी के किनारे है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा यही पूछा जाता है कि अवेन्यू किस नदी के किनारे है, तो आंसर है रोन नदी के किनारे। कहां पर, दक्षिण फ्रांस में। अवेन्यू में किस धर्म का मठ है, सर ईसाई धर्म का मठ है। अवेन्यू में एक और जगह ध्यान दो, अब फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय रंगमंच समारोह होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय समारोह कहां होता है, अवेन्यू में। अवेन्यू में किसका रंगमंच समारोह होता है, फ्रांस और यूरोप का। ठीक है ना, रोन नदी के दूसरी ओर, एक ओर है अवेन्यू, रोन नदी के एक ओर, ये हमें नजी, तो एक ओर हुआ, दूसरी ओर हुआ, एक, अरे हाथ तेरा लग रहा है, एक ओर क्या है, एक ओर हमारा है अवेन्यू और दूसरी है ना, दूसरी ओर है एक और जगह, उसका नाम है विलनव। बोलो विलनव, विलनव एक दूसरा जगह है, नाम है इसका वील, कैसे पढ़ेगा इसको, विलनव होता है, विलनव, विलनव एक जगह है ना, जो कि अवेन्यू का नया गांव बोलो या बस्ती। एग्जाम में पूछा जाएगा अवेन्यू का नया गांव या बस्ती कौन सा है, आंसर बोलना सर विलनव है, विलनव है, विलनव है। ठीक है ना, ईसाई मठ, ईसाई मठ जो वहां पर है, कहां पर कहां पर कहां पर, अवेन्यू में, उसका नाम है ला सत्रूज। तो पूछा जाएगा ईसाई मठ का नाम क्या है, तो ला सत्रूज। ईसाई मठ कहां पर है, अवेन्यू में। अवेन्यू कहां है, दक्षिण फ्रांस में। कौन नदी किनारे, कौन नदी किनारे, यस सर, रोन नदी के किनारे। लेखक कितने दिन रहे वहां, 19 दिन। कितनी कविताएं लिखी, 35। कितने गद्य लिखे, 27। कब गए थे, 24 अक्टूबर 1994 को। कब आए, 10 नवंबर 1994 दोपहर को, सब याद है। चलिए, अवेन्यू फ्रांस का एक कला केंद्र है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रांस का एक कला केंद्र कौन था या कौन है, तो आंसर मारना है आपको अवेन्यू, अवेन्यू है ना। पिकासो की एक कृति है, उसमें इस शहर का नाम है। पूछा जाएगा पिकासो की कृति का नाम क्या है, पिकासो की कृति का नाम क्या है, आंसर मारिएगा ला मादा मोल है ना, मोजेल, ला कौन नाम है जी, ला मादा मोजेल द अवेन्यू, ला मादा मोलेज द अवेन्यू, ला मादा मोलेज द अवेन्यू, याद हुआ, यस यस। चलिए, तो ये वाला पार्ट आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, सब कुछ कितने दिन रहे, 19 दिन, कितने का सब पढ़ लिया आप लोगों ने। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और चीज़ है, बढ़िया एक पार्ट है। चलिए अब उसको देखते हैं, देखिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। सब कुछ साथ में क्या ले गए थे, टाइपराइटर, 3-4 पुस्तक और संगीत के कुछ कैसेट, संगीत के कुछ कैसेट। कितने साल पहले गए थे लेखक, 10 साल पहले गए थे। अब से 10 साल नहीं, जब लिखे थे तब से 10 साल पहले, अभी से नहीं जी। ठीक है ना, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत लोकप्रिय समारोह कहाँ होता है, अवेन्यू में। अवेन्यू कौन नदी किनारे, रोन नदी किनारे। एक और शहर दूसरा विलनव, शहर में गांव या बस्ती। अब देखते हैं दूसरा पार्ट।
लेखक रोन नदी के किनारे जाए और रोन नदी के किनारे नहीं बैठे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रोन नदी बह रही है, कौन सी नदी बह रही है? बोले, रोन नदी बह रही है और लेखक यहाँ बैठे हैं। लेखक यहाँ नदी के किनारे बैठे हैं, रोन नदी के किनारे, ठीक है ना। कहते हैं कि लेखक रोन नदी के तट पर बैठे थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी जो लेखक थे वो किस नदी के किनारे बैठे थे? आंसर कहिएगा, रोन नदी के किनारे बैठे थे। दूसरा है, लेखक को लगता है कि जल अस्थिर है और तट ही बह रहा है। अगर आप पता है पूरे खाली चित्त से, एकदम सही बताना, झूठ मत बोलना जी, एकदम खाली चित्त से, खाली मन से अगर कहीं बैठे रहोगे ना, तो बैठे बैठे लगता है आप किसी दूसरे दुनिया में खो गए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ज़रूर हुआ होगा कि जब आप कहीं बैठे हैं ना, लगता है किसी आप दूसरे दुनिया में खो गए, ठीक है। तो लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट बह रहा है। जब लेखक ऐसे मतलब बहुत देर से बैठे रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पानी स्थिर है और वही बह रहा है। कभी कभी आप लोग ट्रेन में गए होंगे, जब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं तो जब बगल वाली गाड़ी जब है ना अपनी गाड़ी खुलती है तो लगता है बगल वाली की गाड़ी खुल गई, और कभी कभी जब बगल वाली गाड़ी खुलती है तो लगता है कि हमारी गाड़ी खुल गई। फिर देखते हैं स्टेशन में, अरे भाई ये तो हमारी गाड़ी तो रुकी है। तो वही कहता है कि जल स्थिर है और तट ही बहता है। ऐसा किसने बोला है? तो इसने ऐसा बोला है अशोक वाजपेयी ने, ठीक है ना। और नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बह जाना है, ऐसा लगता है कि नदी के तट पर बैठना भी नदी के साथ बह जाना है। जब शांत में बैठोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे विचार मन में आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फीलिंग होती है प्रकृति की, ठीक है ना। नदी के पास होना ही नदी होना है, नदी के पास होना ही क्या होना है? नदी होना है, ऐसा कहें अशोक वाजपेयी जी, ठीक है ना। विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता इन्हें याद आ जाती है। नदी किनारे बैठे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी को नदी किनारे बैठकर किसकी कविता याद आती है? तो आंसर लिखना विनोद कुमार शुक्ल की। कौन सी कविता है ना? नदी चेहरे लोगों के। कौन सी कविता? नदी चेहरे लोगों के। ये कविता याद आ जाती है अशोक वाजपेयी को, विनोद कुमार शुक्ल की। एग्जाम में पूछा जाएगा नदी चेहरे लोगों के किसकी कविता है? अशोक वाजपेयी मत मार देना, मारना है विनोद कुमार शुक्ल। मछली वाला में हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर शायद मछली ही है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो विनोद कुमार शुक्ल की आती है नदी चेहरे लोगों के। और नदी किसी को अनदेखा नहीं करती। एग्जाम में पूछा जाएगा कौन किसी को अनदेखा नहीं करती? तो नदी किसी को अनदेखा नहीं करती। तुम पानी में जाओगे तो तुम भी भीगोगे, मैं जाऊंगा तो मैं ही भीगूंगा, कोई भी पानी में जाएगा तो वो पानी में भीगेगा ही भीगा, वो किसी को अनदेखा नहीं करती। नेक्स्ट है कि नदी की समानता कविता से करते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी जी ने नदी की समानता किससे की है? तो आंसर लिखिएगा नदी की समानता कविता से की है। आगे है, ना जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से आकर मिलते हैं, है ना। ना जाने नदी में जल कहाँ कहाँ से मिलते हैं, और ना जाने कविता में भी शब्द कहाँ कहाँ से आकर मिलते हैं। तो नदी और कविता दोनों एक जैसा है। नदी में कभी जल की कमी नहीं होती और कविता में शब्द की कमी नहीं होती। नदी को देखते देखते भी आप खो जाते हैं और कविता को सुनते सुनते भी आप दूसरी दुनिया में खो जाते हैं। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी बसंती हवा हूँ। पहले बचपन में हम लोग 3-4 क्लास में पढ़ते थे, हम लोग लगता था दूसरी दुनिया में चले गए, ठीक है। तो उसी प्रकार से नदी और कहानी, नदी और कविता में बहुत ज़्यादा समानता है, जो कि लेखक ने बताया है। नदी में जल की कमी नहीं होती, कविता में शब्द की कमी नहीं होती। तो पूछा जाएगा कि कवि को नदी के किनारे बैठकर कैसा अनुभव हुआ? तो कहना लेखक को नदी के किनारे बैठकर कैसा अनुभव हुआ? तो आंसर लिखेंगे लेखक को नदी किनारे बैठकर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि नदी का जल अस्थिर है और तट ही बह रहा है। और उसे किसकी कविता याद आई? तो विनोद कुमार शुक्ल की। कौन सी कविता? नदी चेहरे लोगों के, ठीक है ना। लास्ट में हम कहते हैं जी, नदी और कविता में इतनी समानता है कि यदि अगर कविता नदी से पूछे कि कैसी तुम नदी हो, कैसी तुम नदी हो, कौन पूछेगा बताओ? अगर कविता नदी से पूछे कैसी तुम नदी हो, तो नदी क्या कहेगा? जैसी तुम कविता हो, जैसी तुम कविता हो। यानी दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है। तो ये वीडियो आप लोगों ने लगभग 18-19 मिनट में इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, लेकिन मुझे बनाने में लगे 2.5 से 3 घंटे, ठीक है ना। इस वीडियो को बनाने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे हैं प्यारे, क्योंकि मैंने इसके सारे पॉइंट्स को ढूंढा बुक में और सारे पॉइंट्स को एक जगह रखा, ताकि आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं आप लोगों के क्वेश्चन ना छूट जाए।
इसीलिए मुझे लगे हैं 2.5 से 3 घंटे। अब आप लोग, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप लोगों को अपना काम करना है कि इस वीडियो को सबको लाइक करना है। जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे लगते हैं वीडियो को बनाने में। पहले लिखना पड़ता है, खोज के पहले खोजना पड़ता है, पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसको हाईलाइट करना पड़ता है, फिर यहाँ लिखना पड़ता है, फिर उसको वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर वीडियो को एडिट करना पड़ता है, फिर वीडियो में टाइटल लगाना पड़ता है, टैग लगाना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ता है, थंबनेल लगाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, उसके पहले एडिटिंग करना पड़ता है। तो पूरा अपलोड तक का बोले तो 3 से 4 घंटा लग जाता है एक वीडियो में, ठीक है ना। ऐसा वीडियो बनाने में, ऐसा वीडियो। तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। 100 के बहुत जल्दी हम चाहते हो जाए, और उसके बाद अपने दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग यही बताना मुझे। और इसका ऑब्जेक्टिव वाला लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव देखने के बाद एक लिंक और मिलेगा जहाँ से सब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ठीक है ना। और पूरा देखना है तो प्लेलिस्ट में देखिए, वर्णिका बाय, है ना, वहाँ पर लिखिए, सर्च कीजिए यूट्यूब पर, वर्णिका बाय दिशाउन क्लासेस आ जाएगा, गोधोली बाय दिशाउन क्लासेस आ जाएगा। जो पढ़ना है सर्च मारिए, आ जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी। जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।